हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज है नया साल, तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और अब पौने 1 बज गया है, सारा काम घर का कंप्लीट हो गया है। नहा ली हूँ, बाल भी धो लिए हैं और इस टाइम ना गीले हैं और ना ही सूखे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले बाल धो लिए थे। और किचन का काम भी कंप्लीट हो गया है। और अब चलते हैं गांव बड़वासनी, गाजर पाक बनाना है। वैसे लेट हो गए हैं, कम से कम 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था तो टाइम से बन जाता। लेकिन नया साल था, सारे घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, सब काम कंप्लीट करते करते और पौने 1 बज गया है। वैसे आज तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ के काम लग गई थी, लेकिन फिर भी ये टाइम हो गया है। तो चलिए, घर का काम तो कंप्लीट हो गया है और अब चलते हैं गांव बड़वासनी, गाजर पाक बना कर लाएंगे। और ये देखिए, गाजर तो मैंने कुकर में सीटी लगवा के और ड्राम में डाल के रख ली हैं, ताकि गाजर पाक जल्दी से बन जाए। और जब इस तरह से गाजर को सीटी लगवा देते हैं कसने के बाद, तो एक तो खाने में स्वादिष्ट बनता है और पकाने में भी जल्दी से पक जाता है। तो इसकी जो रेसिपी मैं बनाऊंगी वो प्रॉपर एक अलग से वीडियो शेयर करूंगी और ब्लॉग अलग से शेयर करूंगी, क्योंकि अगर ब्लॉग में रेसिपी लेकर आऊंगी तो एक तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, और फिर जैसे 1 या 2 दिन बाद वीडियो देखनी हो तो ब्लॉग में रेसिपी को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, अब तो चलते हैं गाँव बड़वासनी गाजर पाक बनाने के लिए। जैसा भी वहाँ पर जो भी होगा आप सबके साथ आगे शेयर। हम तो पहुंच गए हैं गांव बड़वासनी, और अपने इसी पुश्तैनी घर में चूल्हा बना लिया है, आग जला के, और दूध कढ़ाई में डाल दिया है। अभी ये है कि 2 से 3 घंटे तो आराम से लगेंगे गाजर पाक बनाने में। और गाजर मैंने अभी इसमें नहीं डाली हैं, सिर्फ दूध डाला है। अभी इसको पकाऊंगी, पकते पकते जब ये 12 किलो से 6 किलो बच जाएगा तब मैं इसमें गाजर डालूंगी, क्योंकि गाजर तो पहले से ही बॉईल की हुई हैं, तो उसको पकने के लिए तो टाइम चाहिए नहीं है। सिर्फ उसको मतलब गाढ़ा करना है, उसमें जो पानी है उसको जलाना है, और जो इसमें फिर 6 किलो दूध बचेगा तो साथ के साथ उसका मावा बन जाएगा। तो चलिए, अभी गाजर पाक बना लेते हैं। और अपने इस पुश्तैनी घर को आप सबको आज मैं एक बार पूरा दिखाऊंगी कि ये कैसा है। वैसे इसमें काफ़ी अंदर अंधेरा है, लेकिन मैं आप सबको बताती रहूँगी कि कहाँ पर क्या है। तो अभी तो मैं थोड़ी सी देर कढ़ाई पर बैठी हूँ, खुद चला लेती हूँ, फिर इनको बिठाऊंगी। आज मेरी जेठानी नहीं आई है, आज तो हम दोनों ही आए हैं, क्योंकि एक तो आज सर्दी इतनी ज़्यादा है, और फिर उन्होंने तो गाजर पाक बनाना नहीं था, हमने ही बनाना था। तो फिर मैंने सोचा क्यों सर्दी में परेशान किया, अगर मैं बोलती तो वो आ जाती, मना नहीं करती। फिर मैंने ये सोचा कि ठंड बहुत ज़्यादा है, और फिर रिया भी परेशान करेगी अकेले उसकी मम्मी को, तो दोनों तो ये उसको संभाल लेंगी। और धूप निकलती है तो बच्चों को थोड़ा बहुत बाहर भी घुमा लेते हैं, लेकिन आज तो धूप है ही नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी थोड़ी सी देर मैं चला लेती हूँ पलटा, फिर इनको बिठाऊंगी और आप सबको अपना ये पूरा घर भी दिखाऊंगी कि ये कैसा है। और ये है कि जब मकान बंद रहता है तो इतना अच्छा तो रहता नहीं है, जब कोई उसमें रहता है तो उसमें साफ़ सफाई डेली होती है, तो घर चाहे कितना पुराना क्यों ना हो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन बंद मकान तो अगर नया भी हो वो भी बिल्कुल खंडर के जैसा हो जाता है। बाकी ये बहुत पुराना है। बताते हैं, मेरी जो बड़ी ननंद है बिमला, उसका जन्म हुआ था इस घर में, उस टाइम पे ये नई हवेली बनी थी, तो उस टाइम की तो ये हवेली मानी जाती है। तो अभी बना लेती हूँ थोड़ी सी देर के लिए इसको, थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाएगा तो इनको बिठा के फिर
तो फ्रेंड्स इनको तो बिठा दिया है मैंने कढ़ाई पे, थोड़ी सी देर पलटा तो ये चलाएंगे। और चलिए मैं आप सबको ये पूरा घर दिखा देती हूँ कि ये कितना बड़ा है और कैसा है। और इस टाइम हमें जैसे गांव में बगड़ बोलते हैं, ये बीच में बगड़ है, वैसे आंगन जो होता है ये इतना सा आंगन छोड़ा हुआ है। तो इससे आगे ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जब हम रहते थे तो भैंस बांधते थे और यहाँ पर भैंसों की खोर भी बनी हुई है। मैं आप सबको दिखा देती हूँ, ये देखिए इधर ये खोर बनी हुई है और यहाँ लाइन में 5 से 6 भैंसें हमारी बंधती थी। और फिर जैसे हम गांव छोड़ के चले गए थे पानीपत, तो उस जाने के बाद फिर मेरे जेठ जेठानी यहाँ पर रहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये जो टॉयलेट बाथरूम वगैरह बने हुए हैं ये बाद में बनवाए थे, जब हम गांव में रहते थे तब नहीं थे। उस टाइम पे तो इस साइड पे यहाँ पर गंडासा लगा होता था जिससे भैंसों का चारा काटते हैं, और जहाँ पर ये टॉयलेट बाथरूम वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर चक्की और मोटर होती थी और इस साइड पर भैंसें बनती थी। तो ये बाहर भैंसों वाला हिस्सा था और ये हमारा जो है आंगन है। तो चलिए अब मैं आपको बैक कैमरे से अंदर का दिखाऊंगी, क्योंकि फ्रंट वाले कैमरे से तो फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। वैसे दिखना तो बैक कैमरे से भी कम ही है, लेकिन मेरी आवाज़ आप सबको आती रहेगी, जितना दिखे आप सबको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पुराने ज़माने का लेंटर है और स्लेब बोलते हैं जिसको, और इस पर बर्तन वगैरह रखते थे। इस साइड पे गैस रखी जाती थी और पुराने टाइप की देखिए खुट्टियाँ लगी हुई हैं जिस पर सामान रखते थे, टांग देते थे। तो काफ़ी सारी खुट्टियाँ लगी हुई हैं। ये एक टाइप की किचन थी उस ज़माने की। और ये जो नीचे खिड़की दिख रही है, ये यहाँ पर चिमनी वाला हारा बना रखा है, दूध गर्म करने के लिए रखते थे और इसका धुआं ऊपर जाता था, नीचे नहीं आता था। और ये देखिए वहाँ आगे तक आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारा सामान पड़ा है आगे तक। और वहाँ पर भी भैंस बनती थी, एकदम बिल्कुल कोने में जाकर वहाँ पर एक खोर बनी हुई है और इस साइड में भी भैंसों की खोर बनी हुई है, यहाँ पर भी भैंसें वगैरह बांधी जाती थी। और जो हमारा एक्स्ट्रा सामान है वो अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये है अंदर का, ये देखिए पुराने टाइप के इसमें थाम लगे हुए हैं, जैसे पुराने ज़माने में तो जो हवेलियाँ वगैरह बनती थी उसमें ऐसे थाम लगाए जाते थे, गाटर बोलते हैं जिसको। और ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर जब मैं दुल्हन बन के आई थी तो सामने वाली जो दीवार दिख रही है यहाँ पर मेरी शादी के थप्पे लगे थे। और ये एक यहाँ पर ये देखिए, ये मैं हाथ लगा कर दिखा रही हूँ, अंधेरा है। यहाँ पर जोत लगाती थी मेरी सासू माँ बैठ के, और जहाँ पर ये चारपाई डली है इसी चारपाई पर बैठ के संध्या सिमरन करती थी और सामने जोत लगाती थी। और इधर भी एक चारपाई डली होती थी। और ये देखिए आपको दिखेगा साड़ी लगी हुई है, इसको टांड बोलते हैं। इस पर जो एक्स्ट्रा सामान होता था, जैसे आजकल तो घरों में स्टोर रूम वगैरह बना देते हैं, लेकिन ये देखिए पहले स्टोर रूम नहीं होते थे, ऐसे टांड बनाए जाते थे, इनको टांड बोलते हैं। जो सामान होता था एक्स्ट्रा होता था तो ऐसे रख देते थे और इनको ओबरा बोलते थे। आजकल तो जैसे रूम बोलते हैं, तो ये एक रूम के अंदर रूम होता था, इसको ओबरा बोलते हैं। और इसमें भी काफ़ी सारा जो एक्स्ट्रा सामान वो पड़ा है, लेकिन अंधेरा बहुत है। और ये देखिए सामने आपको जो अंधेरा दिख रहा है ना, वहाँ भी एक काफ़ी बड़ा है, जितना इधर का पोर्शन है इतना ही मतलब उधर वाली साइड भी है। तूड़ा वगैरह डाल के रखते थे पहले उस घर में, और गेहूं डालने वाली काफ़ी बड़ी बड़ी टंकियाँ रखी हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अंधेरा काफ़ी है, दिखेगी कमी। ये जो सामने दिख रही है ये गेहूं डालने वाली टंकी है। और जैसे उस वाले रूम में एक काफ़ी बड़ा सा रूम अंदर वाली साइड था, ये इस साइड भी है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए ये इस घर की सीढ़ियाँ हैं, और इस टाइम तो इन सीढ़ियों में से जाते हुए मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब यहाँ पर रहते थे तो हैबिट हो गई थी, अंधेरा बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि पहले भी लाइट तो गांव में कम ही रहती थी, लेकिन आदत हो चुकी थी, अंधेरे में भी अच्छे से सब कुछ नज़र आ जाता था। और ये देखिए एक रूम ये होता है, जैसे इसको चौबारा बोलते हैं, ये एक कमरा इधर और उसके अंदर कमरा बनाया जाता था। ये पुराने टाइप की हवेली बनी हुई है, टूटी फूटी चारपाई अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और ये संदूक मेरी है, जो मेरी शादी के टाइम की है, यहीं पर रखी हुई है। पानीपत गई थी तो मैं किराए के मकान में रहना था, लेकर नहीं गई थी, तो ये यहीं पर पड़ी हुई है। जब कभी अपना मकान होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो पड़ी है यहीं पर।
और जितना इधर है इतना ही दूसरी साइड पर बना हुआ है। तो ये देखिए, इसमें भी एक रूम ये है और एक ये बाहर वाली साइड है। जो पहले दिखाया उसमें मेरे जेठ जेठानी रहते थे और इस वाले में मैं रहती थी। हमारा रहना खाना पीना सब कुछ यहीं पर होता था। और चलिए थोड़ा सा बाहर का भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये बाहर का छत का व्यू है, काफ़ी बड़ा है। और चलिए अब नीचे चलते हैं। और बिना रहे तो सच बताऊं, इस टाइम ये बिल्कुल भूत बंगला लगता है। जैसे हमारा तो खुद का घर है और यहाँ पर पहले भी रहते थे, तो आदत है इतने अंधेरे में आने की। लेकिन अगर कोई अनजान यहाँ पर आ जाए और वो देखे तो वो तो एकदम से डर ही जाएगा कि इतने अंधेरे में मतलब कैसे क्रॉस करेंगे। बिल्कुल लगेगा जैसे भूतों का बंगला नज़र आएगा। लेकिन हमें तो आदत है इस चीज़ की। तो फ्रेंड्स, ये आप सबको हमारा ये पुराना घर कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब बैठ के अपना गाजर पाक निकाल लेते हैं, हमारा हलवाई तो थक गए। तो फ्रेंड्स, दूध 6 किलो बच गया था तो गाजर मैंने इसमें डाल दी हैं। और मैंने पूरा घर आप सबको दिखाया है। आप सबको ये घर कैसा लगा? और अभी तो ये है, गाजर पाक बनाते बनाते शाम हो जाएगी। और हम सब तो इसको गाजर पाक ही बोलते हैं, वैसे गाजर का हलवा भी कहते हैं इसको। किसी भी नाम से बुला लीजिए, बात तो एक ही होती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो रेसिपी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और मैंने मेरी चाची सास के पास फ़ोन किया हुआ है, अगर वो यहाँ पर आती है कुछ हमारी बातचीत होती है। अगर हो सका तो एक व्लॉग मैं और तैयार करूँगी, आप सबके साथ हमारी बातचीत शेयर करूँगी। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, राधे राधे, जय श्री राधे।